नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार में बहार है, ये जो आवाज है ये लगातार आप सुनते होंगे। और बिहार के बदलते स्वरूप को बदलने के लिए अब ये देखना होगा कि जो सरकार आई है, एनडीए की सरकार, वो प्रचंड बहुमत से आई है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि लगातार सत्ता पक्ष को विपक्ष के एक ऐसे चुभने वाले सवाल का सामना करना पड़ता है कि बिहार में पलायन है, बिहार में रोजगार नहीं है, उद्योग नहीं है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने बिहार में उद्योग स्थापित करने को लेकर वो अपना सर्वस्व धर्म मानते हैं और प्रण किया है कि आने वाले 5 साल में हम एक विकसित बिहार का नमूना पेश करेंगे। बता दें कि जो बिहार कैबिनेट के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री का आज पदभार संभाला है वो है दिलीप जायसवाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके बारे में अगर बता दूं तो कुछ महीनों पहले राजस्व मंत्री रह चुके हैं, जो उनका कार्यकाल बहुत ही बेहतर रहा। अब इन तमाम चीज को लेकर के दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री आज पदभार ग्रहण किए हैं और पदभार ग्रहण के दरमियान क्या कुछ कह रहे हैं बिहार, विकसित बिहार के सपना को लेकर के, जरा आप सुनिए। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथी, छायाकार साथी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज उद्योग विभाग में मंत्री बनने के बाद पहला बार मुझे कार्यालय में आने का मौका लगा और आज मैंने अधिकृत रूप से विभाग का प्रभार लिया। आपको पता है कि मैं जुलाई 2024 के पहले राजस्व मंत्री के रूप में काम कर चुका हूं और जब राजस्व मंत्री का दायित्व तो मैंने लिया था तो उस समय 100 वर्ष के बाद सीएस सर्वे, कैथेड्रल सर्वे के बाद बिहार में जमीन का सर्वे शुरू हुआ था और बहुत ही गंभीर परिस्थिति से उस सर्वे की शुरुआत हुई। लोगों के बीच काफी बेचैनी हुआ और आपने देखा कि विभाग के भी बहुत सारी शिकायतें उस समय आना शुरू हुआ था। मैंने करीब 136 पदाधिकारी पर कार्रवाई किया था और राजस्व विभाग के बारे में जिस तरह का माहौल बना हुआ था, अपने ईमानदार छवि से प्रयास किया कि मैं उसको सुधार लाऊं। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार विधानसभा का चुनाव और उस समय अध्यक्ष का कमान, बिहार स्टेट चीफ का, प्रेसिडेंट का कमान मुझे मिला और मेरी चुनौती थी फिर एक बार एनडीए की सरकार और केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, श्री जेपी नड्डा जी ने, श्री अमित शाह जी ने मुझ पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी का कमान मेरे हाथों में दिया। जुलाई महीने से 2024 जुलाई में मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना और आपने देखा कि मेरी 2 प्राथमिकता रही। पहला कि एनडीए के 5 घटक दल को आपसी संवाद और समन्वय बनाकर रखना और दूसरा था कि अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक उनकी तैनाती, उस सेना का जिम्मेवारी बूथ स्तर पर तय करना। बिहार सरकार ने चुनाव के दौरान 2 प्रमुख वादा किया था। पहला था कानून का राज, अपराध मुक्त बिहार और दूसरा कि युवाओं को रोजगार। और युवाओं के रोजगार के लिए सबसे बड़ी भूमिका उद्योग विभाग की होती है। उद्योग विभाग में बहुत अच्छे डायनेमिक ऑफिसर्स अभी मौजूद में हैं और जिनकी सोच भी है कि इस बिहार के अंदर रोजगार युवाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा मिले, इसकी चिंता करें। वैसे भी हर चुनौती को स्वीकार करके अवसर में बदलना मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा पहचान रहा है। आप निश्चित रहें कि उद्योग विभाग में आने के बाद पहले से जो मंत्री ने अपने काम किए हैं उस काम को भी आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में एक इतिहास की लकीर खींची जाए, इसका मेरा पूरा प्रयास होगा। बिहार के औद्योगिक क्रांति को गति देने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योग विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारा लक्ष्य है कि बिहार को निवेश हब बनाया जाए, जहां हर वर्ग के लोग उद्यमिता से जुड़ सकें और रोजगार के लिए अवसर सृजित कर सकें।
उद्योग विभाग के कई योजनाएं हैं, नीतियां हैं जो राज्य के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, स्टार्टअप पॉलिसी, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज और आदि। हमारी सरकार इन योजनाओं को और मजबूती से धरातल पर उतारेगी और नए निवेशकों को आमंत्रित करेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम पारदर्शिता, गति और समावेशिता के साथ काम करेंगे और बिहार को भारत का प्रमुख औद्योगिक राज्य बनाने में मेरा सबसे बड़ा भूमिका रहेगा। तो आपने सुना, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने ये वादा किया है कि आने वाले 5 साल में विकसित बिहार का एक बेहतरीन नमूना पेश करेंगे और जो पलायन और बेरोजगारी की जो दंश झेलने पर मादा था बिहार, जो विपक्ष के तरफ से लगातार हमला किया जा रहा था, अब उनके मुंह पर भी ताले लगाने का काम करेंगे दिलीप जायसवाल, रोजगार, नौकरी और उद्योग स्थापित करके। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।